जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ में हमारा जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज आज जो है 7.10 है। देखिएगा बेटा कैसे करनी है। वैसे अगर आपने 7.9 समझी है कल तो फिर ये कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। बस थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ। देखो बेटा, लिमिट 0 से 1 है, x/x² प्लस 1 dx है। ठीक है ना। यानी नीचे वाले का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो आप टी मानोगे नीचे वाले टर्म को। तो x² प्लस 1 को अगर टी माना तो 2x dx जो है वो आपका dt बनेगा। ठीक है ना। तो x dx जो है वो क्या हो गया आपका 1/2 dt हो गया। सही है। 1/2 बाहर आ गया, ये t हो गया, ये dt हो गया। अब फंक्शन जो है पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो लिमिट है वो एक्स की है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर आपकी गलत हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आपने लिमिट ना चेंज करी। तो अब 0 यहाँ पे रखो, जहाँ पे आपने टी माना तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो लिमिट जो है 1 बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी? 1। अब आप 1 रखो तो 1 + 1 2 हो जाएगी, लिमिट जो है 1 से लेके 2 तक हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है। तो 1/t का log t था, 1/2 बाहर था, ही लिमिट जो है 1 to 2 है तो log 2 माइनस log 1 हो रहा है। 1/2 इंटू log 2 माइनस log 1, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 ही होती है तो 1/2 log 2 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही बतानी है कि आपको कैसे करके इसकी लिमिट भी चेंज करनी है ताकि जो है आपका सोल्यूशन जो है सही रहे। अब ये है √sin⁵ cos की पावर 5 d⁵। ठीक है ना। ये तो आप क्या करो, आप cos को ब्रेक कर लो, cos की पावर 4 cos 5 d⁵ में। ठीक है कि नहीं है। और sin⁵ को मान लो t, तो cos 5 d⁵ dt बन जाएगा। और ये cos की पावर 4 जो बना है इसे कर लो क्या 1 माइनस sin² थीटा का स्क्वायर कर लो। ठीक है कि नहीं है। 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा उसकी पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया। sin⁵ को हमने t माना तो अब लिमिट भी देख लेते हैं। 0 रखो, sin 0 की वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट जो है आपकी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट में आ जाओ, sin π/2 रखो तो t = 1 हो जाएगा। तो 0 to 1 चलेगी आपकी लिमिट। ठीक है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 √t 1 माइनस t² का स्क्वायर कर लो, ये आपका टर्म बन जाएगा। ठीक है। 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब जो है इजीली आप इसके जो है अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। t की पावर हाफ का तो 3/2/3/2 हो जाएगा। है कि नहीं है। और ये अगला है क्या 7/2 है तो इसका कितना हो जाएगा 9 होगा, 9/2 होगा, है ना। तो 9 का हो जाएगा 11/2/11/2, ये 5/2 का 7/2/7/2 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो आंसर। तो हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारी जो है जब फंक्शन चेंज हो रहा हो तो लिमिट भी चेंज हो। sin−1 2x/1 + x² है तो हम क्या करते हैं 2x/1 + x² जो है इसमें x को t मानते हैं, x को 10 मान लो, tan थीटा मान लो। ठीक है ना। तो 2 tan θ/1 1 + tan² थीटा आपका आराम से sin 2 थीटा बना देगा। और जब लिमिट की बारी आ जाए तो 0 रखो ज़रा। ठीक है ना। तो x को 0 रखो ज़रा, तो tan थीटा किस पे 0 होगा 0 पे ही।
और 1 रखो तो tan थीटा किस पे 1 होता है, पाई बाय, तो लोअर लिमिट आपकी 0 आ गई और अपर लिमिट की बात करें तो पाई बाय 4 आ गई, तो 0 to पाई बाय 4 बन गया आपका। ठीक है कि नहीं है, ये है। तो आपका रिजल्ट बन गया है 0 to पाई बाय 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि tan थीटा जब x इजिकल टू आपने tan थीटा माना तो dx भी तो निकालोगे ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, 2 बाहर ले लो, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर दो, फर्स्ट थीटा फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 0 to पाई बाय 4 आपकी ये लिमिट बन गई। ठीक है, इसे सॉल्व करके ये आ गया। अब आप जो है एक बार अपनी अपर लिमिट रख देना बेटा और एक बार लोअर लिमिट रख देना। ठीक है कि नहीं, पाई बाय 4 रखोगे तो 1 हो जाएगा जैसे, तो पाई बाय 4 ही रहेगा, और यहाँ पे पाई बाय 4 रख दोगे, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो log 1/√2 आ जाएगा। माइनस में 0 रखोगे तो ये तो 0 ही हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो यही बचेगा बस आपका। ठीक है कि नहीं, तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा। ऐसे ये कर लो साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को टी मान लो, कोस थीटा को टी मान लो, तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है आपका डी टी बना देगा, एक्स है तो एक्स मान लो, 0 रखो, साइन 0 की कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लोअर लिमिट आपकी 1 आ गई, और अगर पाई बाय 2 रखोगे तो 0 हो जाएगी, 1 to 0 हो जाएगी लिमिट आपकी। ठीक है कि नहीं, देखो बेटा ध्यान रखना, कहीं उल्टा लिख दो, 0 to 1 लिख दो। अब की बार जो लिमिट जा रही है वो 1 से लेके 0 तक जा रही है उल्टी, 1 से लेके 0 तक, वो इसलिए जा रही है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस की में उल्टी हो जाती है लिमिट, लोअर अपर बन जाती है, अपर लोअर बन जाती है, तो रिज़ल्ट आपका सही आएगा। आप बस इसे ऐसे ही रखना है, अपर लिमिट में आपने 0 रखना है, लोअर लिमिट में आपने पाई बाय 2 रखना है। ठीक है कि नहीं, इस टाइप से कीजिएगा। तो ये पूरा सलूशन है इसका, इसे देख लो। ये आपका जो है बाई पार्ट्स में भी था, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर ई की पावर 2x dx है। ठीक है ना, इसमें आप 2x को t मान लो चाहे, और चाहे तो डायरेक्ट कर दो, दोनों सही हो जाता है ये। ठीक है ना, तो ये आपका डायरेक्ट भी आपको आंसर दे देगा, ई की पावर x एफ एक्स हो जाएगा, या एफ टी कर दो, टी मानोगे तो ई की पावर टी अपॉन टी हो जाएगा, और लिमिट आपने चेंज करी दी है, तो आपका लिमिट ये चली रही है 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो पहले अपर लिमिट रख देना 4, फिर लोअर लिमिट रख देना 2। ठीक है कि नहीं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें यही बताना है कि जब आप फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रल आपने सारे कर रखे हैं, अब इंटीग्रल को डेफिनेट बनाया है, तो डेफिनेट में आपको लिमिट कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हमारे लिए। ठीक है कि नहीं है, वो हमें पता होनी चाहिए, बाकी तो सारा टर्म एज इट इज़ इंटीग्रल करने का। ठीक है, तो ये सारे तो हमारे इंटीग्रल डेफिनेट के भी हो गए। अब जो है सॉल्व इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कल हम उन प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।